Hello, my dear students. Welcome to ZAR Commercial. Now, today's topic is marketing management and objectives of marketing management. तो याद रखें, if you analyze these terms, marketing management, it is the combination of two terms. The first one is marketing and the second one is management. Management में आपको पता है management होता क्या है? Management जो होता है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. वही है ना? प्लान करना, डायरेक्ट करना, कुछ नहीं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो जाए. समझ आ रहा है? फिर कंट्रोल करते हैं कि क्या वो सही में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू कॉल मार्केटिंग मैनेजमेंट. ओके. नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ब्रांच है किसका? मैनेजमेंट का. जैसे आपने पढ़ा ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट का ब्रांच है. ठीक है, ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट का एक ब्रांच है विच कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस. मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस मीन्स बाय एंड सेल. समझ आ रहा है? हम चीजें कैसे खरीदे, कैसे बेचे, ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके. मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ब्रांच है मैनेजमेंट का जिसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके. इज इट क्लियर? एक ऐसा ब्रांच है मैनेजरियल साइंस का विच हैज डेवलप्ड ताकि हम मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दे सके. याद रखना बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट जब भी आप कहोगे तो आप कह रहे हो कि नहीं, इसका मेन मकसद क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इज इट क्लियर? एंड एंश्योरिंग मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. बिजनेस का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा जब कस्टमर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं. कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो तो कोई ना कोई चीज आपसे खरीदेंगे. खरीदेंगे तो आपको रेवेन्यू आ रहा है. इज इट क्लियर? ओके. Creation of demand for product, याद रखना, and controlling the activities involved in the creation of demand for product and creation of utilities for those product. याद रखना कि आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ाओगे. सर कैसे बढ़ाओगे? चलो वो भी देखते हैं. ऑब्जेक्टिव्स. नाउ इसके बाद जो है वी हैव अनदर इसका सब टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. सर ये था मार्केटिंग मैनेजमेंट. कुछ नहीं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ब्रांच है मैनेजमेंट का जिसमें आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, रिलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ताकि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके. ओके. नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. जो सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ डिमांड. आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा रहे हो. सर हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड कैसे क्रिएट कराएं? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो मेन मकसद है ना मार्केटिंग का, इज टू क्रिएट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. क्या? आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर रहे हो. दिस इज डन बाय अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर क्या चाहता है और फिर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू देयर वांट्स. जो कस्टमर चाहता है आप वही चीज बना रहे हो. ख्याल रखें, जो कस्टमर चाहता है आप वही चीज बना रहे हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कस्टमर्स है ना उन्हें आप इन्फॉर्म कर रहे हो वेल इन एडवांस अबाउट द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है इसके इस्तेमाल हम इसको मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में. इज इट क्लियर? ओके. ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग डिमांड. ये सारे फैक्टर्स आपके प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं. बात समझना, सबसे पहले आप कस्टमर की लाइकिंग को जानते हैं. कस्टमर क्या लाइक करता है, फिर चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप वो सेल कर रहे हैं. ख्याल रखना, पहले आप कस्टमर की लाइकिंग को जान रहे हैं, फिर कस्टमर, जब आपने लाइकिंग आपने जाना कस्टमर क्या चाहता है, फिर वो चीज आप बनाते हो. ऐसा नहीं कि पहले आप चीज बनाओगे, नहीं, पहले आप ये सोचते हो कि कस्टमर क्या चाहता है. एक दो बार फिर से पढ़ेंगे कि जो मेन मकसद है मार्केटिंग का इज टू क्रिएट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. दिस इज डन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कस्टमर वांट. ठीक है, तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कस्टमर क्या चाहता है. जो कस्टमर चाहता है वही चीज बनाएंगे, फिर उसके बाद वो हम बेचते हैं. इज इट क्लियर? द सेकेंड वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. आपने तो पढ़ा है, जो मेन मकसद है मार्केटिंग मैनेजमेंट का इज टू टेक स्टेप्स फॉर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा ना तो उसी से आपका बिजनेस ग्रो होगा. इज इट क्लियर? ओके.
ऑफ द बिजनेस, क्यों, किससे, थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन से। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द की टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। याद रखना, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा जब कस्टमर सेटिस्फाई ज्यादा होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम होगी। ख्याल रखना, इसी को कह रहे हैं डायरेक्ट कोरिलेशन। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो ख्याल रखना इस चीज का कि दूसरा जो मकसद है वो क्या है, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हो गए दो। तो द थर्ड वन इज creation of goodwill. You know goodwill क्या होता है? Name and fame of business which doesn't have any physical existence. आपका नाम कैसे बढ़ेगा? आपका नाम मार्केट में गूंजता है ना, गुडविल, ठीक है, तो वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, वो ही कहेंगे एक दूसरे को कि नहीं वहां पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इज इट क्लियर? सो मार्केटिंग हेल्प्स अ फर्म टू बिल्ड गुडविल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। अब ऐसा नहीं कि हम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाए हायर प्राइस पे, नहीं। अगर क्वालिटेटिव है और इसका प्राइस भी कम है, इसका प्राइस भी कम है, तो आप तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगे। आप दूसरों को बताएंगे, दूसरों को बताएंगे, तो ये मार्केट में हमारा नाम गूंज रहा है, मार्केट में हमारा नाम गूंज रहा है। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड गुडविल। सो गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है विच ब्रिंग्स कस्टमर टुवर्ड्स द बिजनेस। इज इट क्लियर? The firm tries to earn name and build a position for itself in the market. तो याद रखना बेटा, अगर आपको बिजनेस में रहना है, मार्केट में रहना है, तो आपको अपना नाम बढ़ाना होगा। आपका नाम कैसे बढ़ेगा? जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, कैप्चरिंग मार्केट शेयर। जाहिर सी बात है, ये कैप्चरिंग मार्केट शेयर का मतलब क्या है? जब कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ डेज के हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम शुपियन, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम बांडीपुरा, कपवारा। तो ये कैसे हो रहा है? जब यहाँ के स्टूडेंट पहले सेटिस्फाई हुए, ठीक है, यही दूसरों को बता रहे हैं। स्कूल में तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ रहे हैं, तो वो जब ये नाम सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन वी केयर अबाउट द स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? तो मार्केट हमारा बढ़ता है। समझ आ रहा है? आपको एक कहानी बताऊंगा, छोट सो आई विल टेक यू 30 सेकेंड्स। मेरे एक दोस्त की शादी थी, गांधरबल में थी उसकी शादी। सो यहाँ से वो थोड़ा दूर है। तो जब हम वहाँ पे गए तो मैंने कहा उसे चलो हम जाते हैं किसी पार्क में, अपने दोस्त को, दूसरा था मेरे साथ। तो जब मैं गया तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे पास पढ़ा था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो मतलब वो एक सीन था अलग। अब जब मुझे वो एक रियलाइज हुआ कि नहीं, टीचिंग सिर्फ एक ये पढ़ाना ही नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन है। जब एक कस्टमर सेटिस्फाई होता है ना तो वो आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली ही करता है। ये ख्याल रखे कि वो एक मोमेंट था मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, जब वो स्टूडेंट उठ के और आए कि आपने हमें पढ़ाया है। पहले पढ़ाया था पता नहीं कब, लेकिन मतलब अराउंड 10 ईयर्स पहले मैंने उन्हें पढ़ाया था। तो वो खुश हुए कि नहीं सर, हमने आज आपको देखा, प्लीज आप हमारे घर आए। तो टाइम उतना नहीं था, सो मैं वहाँ पे नहीं गया, लेकिन वो एक बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का कि नहीं, स्टूडेंट जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो, ये मार्केट बढ़ रहा है ना, ये मार्केट कैसे बढ़ रहा है? ये मार्केट बढ़ रहा है जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट वन इज जनरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेट होना, इनका मकसद ही क्या है? मार्केट कस्टमर सेटिस्फाई करना बात की बात है, लेकिन प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। तो इनका मकसद है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, सिर्फ याद रखना बेटा जी, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज द ओनली डिपार्टमेंट विच जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। ये एक सिर्फ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके जरिए रेवेन्यू आता है। ओके, सो सफिशिएंट प्रॉफिट मस्ट बी अर्न बाय सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिए, लेकिन हाँ, अपना भी सोचिए पहले। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। किसी भी जगह क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।